हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 12 पढ़ेंगे जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, ये सारे प्रोसेस को हम देखेंगे। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो जब आप है ना न्यू इंडिविजुअल्स को पैदा करते हैं अपने जैसे, यानी कि जैसे कि आप हो, तो आप है अपने माँ बाप जैसे दिखते हो, ठीक है। यंग वंस को जब आप पैदा करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है। आपको पता है ना, एक पौधा होता है, उससे है ना हम बहुत सारे अलग अलग पौधे बनाते हैं ना, तो ये क्या होता है? रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। तो बहुत सारे प्लांट्स के पास है ना रूट होती है, यानी कि जड़ होती है, तना होता है, पत्तियां होती है। इनको हम क्या बुलाते हैं? पौधे का वेजिटेटिव पार्ट बुलाते हैं, ठीक है। और जो फ्लावर्स होते हैं, आपने जिन भी पौधों में है ना फूलों को देखा है, तो फूल क्या होता है? रिप्रोडक्टिव फंक्शन निभाते हैं। तो फ्लावर्स को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। और जो आपकी जड़ है, तना है, पत्ते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं? वेजिटेटिव पार्ट बुलाते हैं। उसके बाद है ना, रिप्रोडक्शन के प्लांट्स में दो तरीके हैं। एक को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब आप है ना नए पौधे बनाते हो बिना सीड्स के, यानी कि बीज की मदद लिए बिना आप नए पौधे बना पा रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या क्या चीजें यूज होती है? एक होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब ये होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? हमें नए प्लांट्स बनाने हैं और सीड्स का इस्तेमाल नहीं करना है, बीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे? जड़ से बनाएंगे, तने से बनाएंगे, पत्तियों से बनाएंगे, बड से बनाएंगे। अगर हम इन सब वेजिटेटिव पार्ट्स जिनको हम बुलाते हैं, अगर उनका इस्तेमाल करके हम किसी प्लांट को ग्रो कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है ना, फ्लावर बर्ड्स के अलावा जो लीव्स होती हैं वो भी है ना शूट में डेवलप हो जाती है, और इनको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। तो बर्ड में क्या होता है? एक छोटी सी स्टेम होती है, उसके आसपास है ना छोटी 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 बहुत सारी पत्तियां फोल्ड हुई रहती हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव बर्ड क्या होते हैं? धीरे धीरे वो क्या बन जाते हैं? एक पूरा बड़ा प्लांट बन जाते हैं। जैसे कि आपने कभी अगर आलू को देखा है, तो आलू को उगाने की टेक्निक क्या होती है? आलू को अगर आप कभी ध्यान से देखोगे ना, तो उसके ऊपर है ना आपको कोई स्कार्स दिखाई देंगे। तो ये स्कार्स क्या होते हैं? इनको हम आईज बुलाते हैं, आंखें बुलाते हैं। पोटैटो की जो आंखें होती है वो किस में मदद करती है? इन आंखों को अगर आप है ना एक पोटैटो को अलग अलग पीस में कट करके, जहाँ पे आईज वाला पोर्शन दिख रहा था, अगर आप उसको जमीन में लगा देते हो तो अलग अलग आलू के प्लांट्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। और ये कौन सा तरीका है? वेजिटेटिव तरीका है। ये हम बीज नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं आलू का, ठीक है। क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? आलू को इस्तेमाल कर रहे हैं, वेजिटेटिव पार्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपने ये साइड में दूसरे वाला देखिए, ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम है ना पत्थर चट्टा जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ये जो होता है, ये एक पौधा होता है। ये किससे उगता है? जैसे इस पौधे की पत्ती नीचे गिर जाएगी ना, थोड़ी देर में आप देखोगे बर्ड्स जो इसके पौधे की मार्जिन है, लीव्स की जो मार्जिन है, वहां से है ना न्यू न्यू प्लांट्स निकल जाते हैं। तो एक ही पत्ती से ना कई कई पौधे निकल जाते हैं। तो देखो, इसी पत्ती से ना 5 पौधे अलग अलग निकल गए। इन पीसेस को आप कट करके जमीन में लगा दो, क्योंकि इसी में ना जड़ भी आने लग जाती है धीरे धीरे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रायोफाइलम है ये भी। और ये भी कौन सा तरीका है? एसेक्सुअल तरीका है। उसके बाद है ना, कुछ पौधों की जड़ का इस्तेमाल करके भी हम नए प्लांट बनाते हैं। तो किसमें हम करते हैं ऐसा? शकरकंदी में, स्वीट पोटैटो जिसको हम कहते हैं, और डहेलिया का जो फूल होता है उसको भी हम इसी तरीके से उगाते हैं। उसके बाद आता है बडिंग। तो इस बडिंग का मतलब होता है आपके पास एक सिंगल सेल है, उसके अंदर से ना धीरे 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 एक न्यू प्रोजेक्शन आपको दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। उसको हम क्या बुलाते हैं? बड बुलाते हैं। ये बड धीरे धीरे बड़ा होता है और डिटैच हो जाता है, इससे अलग हो जाता है, और क्या बनता है? एक नए डॉटर सेल को जन्म दे देता है, ठीक है। तो किस किस में देखने को मिलती है बडिंग? कभी कभी आपसे ना 1 मार्क में पूछा जाता है कि बडिंग किस में देखने को मिलेगी। तो हाइड्रा जो एक प्लांट होता है, एक्वेटिक प्लांट होता है, उसके अंदर हमें बडिंग देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा जो ईस्ट होती है, ठीक है, वो क्या करती है? बडिंग के थ्रू ग्रो करती है। तो यहाँ पे ना देखो, ईस्ट को दिखाया गया है, बड से वो कैसे ग्रो करती है। तो जैसे आपने ईस्ट सेल को लिया, उसको आप देखोगे वो धीरे धीरे बर्ड में ग्रो करेगी, न्यू बर्ड आ गया, और अब इसमें से ना जितने सारे बर्ड्स आ गए, ये डिफरेंट डिफरेंट ईस्ट बन गए हैं, ठीक है। तो हाइड्रा भी ऐसे ही ग्रो करता है और ईस्ट भी ऐसे ही ग्रो करता है। उसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जब कोई सेल है ना टूट गई है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? टूट जाना, ठीक है। तो जब है ना न्यूट्रिएंट्स और पानी अवेलेबल होते हैं, तो एल्गी क्या करती है? मल्टीप्लाई करती है। कौन से प्रोसेस के थ्रू? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। तो क्या करती है? जो एल्गी होती है वो है ना अलग अलग पार्ट्स में टूट जाती है, और वो किसको जन्म देती है? नई एल्गी को जन्म दे देती है, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन के तरीके से कौन ग्रो करता है? एल्गी ग्रो करती है। बडिंग के तरीके से कौन ग्रो करता है? हाइड्रा और ईस्ट ग्रो करते हैं। उसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन का मतलब जो होता है, जो स्पोर होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं, यानी कि ये जो तरीका है स्पोर्स के थ्रू अगर हमें नया प्लांट मिल रहा है, तो ये कौन सा तरीका है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन आएगा, एसेक्सुअल में कौन आएगा। तो एसेक्सुअल में जैसे उन्होंने लिख दिया बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, और पोटैटो आई, तो ये सब किसके एग्जांपल है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल है। तो क्या होता है जब अनफेवरेबल सिचुएशन चल रही होती है? अनफेवरेबल सिचुएशन का मतलब होता है एक प्लांट को ग्रो करने के लिए एक अच्छी
मॉइस्चर चाहिए होता है, टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। अगर ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है तो प्लांट का जो स्पोर है वो अपने आसपास है ना एक हार्ड कवरिंग, एक प्रोटेक्टिव कोट बना लेता है ताकि उस अनफेवरेबल सिचुएशन को है ना वो सर्वाइव कर पाए। ठीक है, जैसे ही उसको अच्छी कंडीशन मिल जाएगी, फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, तो वो क्या करेगा, स्पोर जो होगा उसका सीड कोट हट जाता है और वो जर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, और नया इंडिविजुअल बना देता है। तो ऐसा कौन करता है, मॉस और फंस ऐसा करते हैं। उसके अलावा अगर आपने कभी है ना ब्रेड को देखा है, तो अगर आप ब्रेड को है ना हवा में छोड़ देते हो तो थोड़े दिन बाद आप देखोगे उस पर है ना काली काली फंगी ग्रो कर जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइजोपस उसके ऊपर ग्रो कर रहा होता है। और वो भी किस तरीके से ग्रो करता है, स्पोर फॉर्मेशन से ग्रो करता है, क्योंकि हवा में है ना स्पोर्स घूम रहे थे, उसको उस ब्रेड के ऊपर है ना फेवरेबल कंडीशंस मिली और वो ग्रो कर जाते हैं। तो आप देख रहे हो राइजोपस के पास रूट्स है, ये हाइफे हैं, और ऊपर जो स्पोरेंजिया है जिसके अंदर से बहुत सारे स्पोर्स रिलीज होंगे। ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन किसमें देखने को मिलता है, राइजोपस के अंदर देखने को मिलता है, मॉस के अंदर देखने को मिलता है, फर्न्स के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जिसमें अब क्या होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यूज होंगे, फ्लावर यूज होगा। तो अगर आप कभी है ना एक फूल को ध्यान से देखोगे तो उसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बुलाते हैं, स्टेमन बुलाते हैं। उसके अंदर क्या क्या होता है, एक एंथर होता है और फिलामेंट होता है। उसके बाद है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पिस्टल बुलाते हैं और उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी कहाँ देखने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए पिस्टल के अंदर। और पिस्टल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसके बाद है ना हमारे पास 2 तरीके के फूल होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्स का मतलब होता है जब है ना फूल के पास या तो पार्ट है, यानी कि पिस्टल और स्टेमन में से कोई एक ही चीज अगर एक फ्लावर के पास है तो उसे हम क्या बुलाते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बुलाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पपाया, पपीते का जो फूल होता है, ठीक है, कॉर्न का जो फूल होता है, कुकुम्बर जो होता है, ये सब कैसे फ्लावर्स है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जांपल है। आपको है ना ये पता होना चाहिए क्योंकि वो आपसे ना 1 मार्क में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल है, कौन सा बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल है। बाइसेक्सुअल, तो बाय मतलब होता है 2, तो जिसके पास है ना दोनों सेक्स प्रेजेंट हो, यानी कि है ना अगर एक फूल के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, यानी कि स्टेमन और पिस्टल दोनों अगर एक ही फूल में प्रेजेंट है तो उस फूल को हम क्या बुलाते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बुलाते हैं। तो जो हमारा गुड़हल का फूल होता है, हिबिस्कस होता है, वो किसका एग्जांपल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल है। जो हमारा सरसों का फूल होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल है। पिटूनिया के जो फूल होते हैं वो किसके एग्जांपल है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के एग्जांपल है। 2-3 एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए क्योंकि वो ऑप्शन देके पूछ लेते हैं। अगर आपको पता होगा कि इनमें से कौन यूनिसेक्सुअल है, कौन बाइसेक्सुअल है, तो आप आराम से बता पाओगे। उसके बाद जो होता है ना, मैंने अभी आपको बताया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ना ओवरी होती है। तो ओवरी के पास है ना बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं और उनके अंदर है ना क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। ठीक है, और ओव्यूल के अंदर ही जो होते हैं हमारे एग्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट, यानी कि मेल ने भी एक गैमीट को रिलीज किया, फीमेल ने भी एक गैमीट को रिलीज किया, और आपस में जब वो है ना मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो देखो मैंने अभी आपको बताया था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम स्टेमन बुलाते हैं, उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। तो एंथर कुछ ऐसा दिखता है, बाइलोड स्ट्रक्चर होता है, और उसको नीचे जो स्टॉक अटैच करके रखती है उससे हम बोलते हैं फिलामेंट। उसके बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसे हम पिस्टल बुलाते हैं, उसके पास क्या होता है, सबसे ऊपर एक रिसेप्टिव पार्ट होता है, स्टिग्मा, जिसके ऊपर आके एंथर गिरता है। ठीक है, फिर स्टाइल, और नीचे होती है ओवरी। ठीक है, और ओवरी के अंदर बहुत सारे जो आपको ये सीड्स का पार्ट दिख रहा है जहाँ पे बीज बनेंगे, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, ओव्यूल्स बुलाते हैं। उसके बाद आता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का मतलब जिसको हिंदी में हम परागण कहते हैं, तो पॉलिनेशन का मतलब है अब जो ये एंथर है, ठीक है, जिसके ऊपर है ना पॉलेंस प्रेजेंट होते हैं, मेल्स के पास है ना पॉलेंस प्रेजेंट होते हैं, ये है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचने भी तो चाहिए ना, तो कैसे पहुंचेंगे ये, तो पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो हमारी मदद करता है। तो जब है ना पॉलन एंथर से स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं, ठीक है, जो फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक जब पॉलन पहुंच जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। उसके बाद है ना हमारे प्लांट्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जो सेल्फ पॉलिनेट करते हैं खुद को, और कुछ प्लांट होते हैं जो क्रॉस पॉलिनेट करते हैं। सेल्फ पॉलिनेट का मतलब है जब है ना एक उसी पौधे का मेल का जो पॉलन था वो उसी पौधे की फीमेल पार्ट पे गिर गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। ठीक है, तो जब पॉलन है ना अब उसी फूल के अंदर, उसी पौधे का पॉलन है वो, और उसी फूल के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे वो गिर जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है जब है ना फूल जो है वो दूसरे कहीं दूर से हवा से उड़ के आया, ठीक है, दूसरे फ्लावर पे आके इस प्लांट पे गिरा, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, हम बुलाते हैं इसको क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। तो जब है ना मेल और फीमेल पार्ट
फ्यूज हो गए, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब है ना मेल और फीमेल पार्ट आपस में फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनने से पहले जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को, इनके फ्यूजन को हम क्या बुलाते हैं, फर्टिलाइजेशन बुलाते हैं, ठीक है। और ये जो जाइगोट है जो इन दोनों के फ्यूजन से बना है, ठीक है, इनके मिलने से बना है, वो धीरे धीरे अब क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। उसके बाद होता है फ्रूट्स और सीड फॉर्मेशन। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो गई है, ओवरी जो होगी वो फ्रूट बना देगी, हमारी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ओवरी का पार्ट होता है उससे क्या बन जाता है, फल बन जाता है, ठीक है। आपको पता ना, अगर आपने कभी है ना सब्जियों के पौधों को देखा है, फूलों के पौधों को देखा है, तो पहले ना आपको उस पे फूल दिखाई देता है, धीरे धीरे है ना वो फल बन जाता है, ठीक है। अगर आपने कभी अनार के पौधे को देखा तो उसमें ऐसे ही होता है ना। और अगर आप कभी कद्दू के पौधों को देखोगे, बहुत सारे फ्लावर्स को अगर आपने नोटिस किया तो क्या होता है, पहले पहले वो फ्लावर होता है, फिर धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। तो ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है, ठीक है। तो फ्रूट कुछ नहीं होता है, राइपन्ड ओवरी होती है, यानी कि पकी हुई ओवरी को ही हम क्या बुलाते हैं, फ्रूट बुलाते हैं, ठीक है। उसके अंदर है ना जो सीड्स होते हैं फ्रूट के अंदर, जब आप कभी उसे खोलते हो तो उसके अंदर से बीज निकलते हैं ना, तो बीज किससे बनते हैं, ओव्यूल से बनते हैं। ओवरी के अंदर मैंने बताया था ना ओव्यूल्स होते हैं, तो ओव्यूल्स किस में मदद करते हैं, सीड के फॉर्मेशन में, बीज बनाने में। और जो सीड होते हैं उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, ठीक है, जो सीड कोट के अंदर कवर्ड रहता है। आपको पता है ना सीड कोट बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है। उसके बाद जो सीड होते हैं वो हवा से, पानी से, जानवरों द्वारा बिखर जाते हैं, और क्या होता है, बीज की मदद से क्या बनते हैं, नए पौधे बन जाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये है। उसके बाद है ना, अगर विंड से जो जो पौधे एक जगह से दूसरी जगह जिनके बीज बिखरते हैं, तो उसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, ड्रम स्टिक का जो पौधा होगा, मैपल ट्री का जो पौधा होगा, आक का जो पौधा होगा, सनफ्लावर का जो पौधा होगा, ये ना हवा इनको एक जगह से दूसरी जगह बिखेरने में हमारी मदद करती है। उसके बाद है ना एनिमल्स भी हमारी मदद करते हैं, यानी कि क्या करेंगे, एनिमल्स के साथ अटैच कर जाते हैं ये बीज और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो जेंथियम और यूरेनिया के जो प्लांट है, इनके जो बीज होते हैं वो एनिमल्स के बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह गिरते हैं। तो आपने है ना कभी कभी देखा होगा, आपने है ना कोई पौधा लगाया नहीं था, लेकिन अचानक से आपके गमले में से कोई पौधा निकल रहा होता है, तो आप सोचते हो कि किससे छोड़ दिया, तो किसी पक्षी ने छोड़ा होता है, कभी कभी हवा ने छोड़ा होता है, ठीक है, या फिर कोई एनिमल आया होगा उसके साथ वो बीज आया होगा। थैंक यू, आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा।